हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आखिर वो क्यों चुप क्यों है। यानी कि आपके साथ रिश्ते में है, क्लैरिटी नहीं दे रहे, या रिश्तों में कलेश चढ़ता है, एक तरफा साथ दे रहे हैं वो। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर वो चुप क्यों है, वो अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे। तो गाइज, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है। अब जब जी चाहे इसको देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। और मैं आपको इतना कह देती हूँ, जब ये मेरी रीडिंग आप देखोगे, एक ऐसी फिर भी एक जनरल होते हुए भी आपको एक ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर मिलेगी जिसकी आपको सख्त ज़रूरत होगी। मैं रीडिंग डालती हूँ, कोशिश यही रहती हूँ कि आप लोग संतुष्ट हो जाए। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए आज कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। आखिर वो चुप क्यों है। चुप्पी तो तोड़नी चाहिए। जब रिश्ते में जब कोई ज़्यादा चुप होता, क्लैरिटी नहीं देता, और बातों में तो बातें करेंगे, जब आप क्लैरिटी मांगोगे फिर चुप। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के या अपने दिमाग में कुछ है, या उसके ऊपर किसी का प्रेशर है या डर है, वो तभी अपनी। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा निकलता है। पहला कार्ड, वाओ, किंग्स ऑफ कप्स। गाइस, बहुत प्यारा कार्ड है ये। किंग्स ऑफ कप्स, प्यार कूट कूट के भरने वाला कप। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, लीजिए, बहुत बेहतरीन कार्ड है ये भी। द हेरोफेंट, वंडरफुल। मिजरर का नाम, वाटर साइन और अर्थ साइन आया है। नहीं, एयर साइन भी आ गया जी। अर्थ साइन, टू ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, रीडिंग का आधा जो कमोदर है वो होता है बॉटम पर। और बॉटम क्या आया है, बहुत प्यारा बॉटम आया आप लोगों का, एस ऑफ कप्स। मेरे को लग रहा था बॉटम पता नहीं क्या आएगा, पर सही आ गया। चलिए देखते हैं कि आखिर वो चुप क्यों है, इतनी किस चीज़ की उनको वो है। तो गाइज, आपको मैं ये बताऊं कि आपके जो पर्सन हैं, कि पहला कार्ड देखिए कितना प्यारा है, किंग ऑफ कप्स का। तो आपके जो पर्सन है आपको बेहद प्यार करते हैं, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपकी जोड़ी बनी हुई है। इमोशनल अटैच है, अगर आप उनसे इमोशनल अटैच हो। आपको देखा होगा जब ये कार्ड आया तो मैंने कहा बेहतरीन, तो आपने कहा होगा इतना इसमें नेगेटिविटी है, क्यों बेहतरीन है। तो ये दोनों कार्ड आए हैं, तो ये दोनों, आप अगर उनके साथ इमोशनल स्टक हो तो वो भी आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है उनकी, वो भी उतना ही प्यार करते हैं। बस आप
ये जानना चाहते हो। अगर आपको क्लैरिटी कोई नहीं दे रहे तो उसकी वजह है वो किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज है। वो बंदा किसी दो चीज़ों के लिए कंफ्यूज है और वो इसलिए आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दे रहे। और आपका रिश्ता ट्रस्ट इशू, आप को अपने रिश्ते में ट्रस्ट इशू लगता है। तो ये गाइस है, जब इंसान कोई किसी से दिल से ज़्यादा लगाव करता है, रिश्ता आगे ले जाने की करता है, जब वो नहीं देंगे तो आपके मन में आएगा ही आएगा, पता नहीं क्या बात है, दिल में खोट है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहे पर्सन। तो आपको ऐसे लगता है कि आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, बढ़ता जा रहा है, ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो मैं बता दूं ये दो चीज़ों में कंफ्यूज है, क्योंकि इसको जो है फैमिली, कुछ ऐसे लोग हैं आपको और उनको लेके कंफ्यूज है। यहाँ सिर्फ फैमिली शो करी गई है थर्ड पार्टी में और आपको लेके ये कंफ्यूज है। ये फैमिली को साथ लेके चलने वाले इंसान है, भले ही जितना प्यार आपको करते हो, लेकिन ये फैमिली को साथ लेके चलने वाले इंसान है। ये चाहते हैं कि अगर हमारी चीज़ें आगे जाएं तो सामाजिक रीति रिवाजों से, ना कि खाली दुनिया दिखावा, और बाद में भी शांतिपूर्वक लाइफ चले। तो इसलिए आपको और अपनी फैमिली को लेके कंफ्यूज है। और गाइस ये कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि ये खाली बैठे हुए हैं, ये चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। 10 स्टार का कार्ड भी यही बताता है कि आपके साथ इमोशनली स्टक है। अगर ये बैलेंस, तो गाइस देखिए वो बैलेंस बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है वैसे क्रिएटिव इंसान है, भोले इंसान है, दिल से आपके साथ अटैच है, दिल से आपके साथ अटैच है। लेकिन ये रिश्तों की जहाँ बात आती है, ये एक किस्म के डीले, लो एनर्जी वाले इंसान है। रिश्ते संभालने इनको थोड़े टफ लगते हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करना, बैलेंस में लाना है थोड़ा इनके लिए मुश्किल है। वैसे एक क्रिएटिव इंसान है, ज़्यादा छल कपट हेरा फेरी नहीं है इसमें। ये किंग और क्वीन का जो आया है ये आपका ही एनर्जी है कि आप इस टाइम दुखी हो, परेशान हो, आप इस चीज़ को लेके हमेशा दुखी हो कि ये आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू पैदा कर रहे हैं। क्या बात है कि ये बातें क्लियर नहीं करते। तो इसकी वजह ये है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ये कंफ्यूज हैं, इनसे रिश्ते संभालने में। ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, देखिए लो एनर्जी वाला। ये जहाँ सटकते हैं बस वहीं के वहीं रह जाते हैं, एफर्ट लगाने या रिश्तों के साथ भाग दौड़ करनी इनके बस में नहीं होती। फिर भी ये बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। अर्थ का सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया कि ये बैलेंस बना रहे हैं। ये जैसे ही बैलेंस बनेगा ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस टाइम बैलेंस बना के ये चीज़ें आगे वर्क करने के लिए, यानी कि अपनी चीज़ें मैरिज तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ रिश्ता आपने जोड़ा हुआ है, इनके प्यार में स्टक हो, इनके लिए शक करते हो, लेकिन इस पर्सन में जब तक ये अपने आप को कोशिश करते हैं अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की, अभी तक पूरी तरह इनमें वो नहीं आई, फिर भी कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की ताकि चीज़ें आगे जाएं और चीज़ें जो हैं मैरिज तक आगे जाएं। ये नहीं कि खाली कोई कमिटमेंट या कुछ, ये आपको जैसे ही आप जानते हैं, देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। चीज़ें आगे ले जाने का मतलब है ये है कि राजा रानी वाली बात, कि आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं शादी करके, लेकिन अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, स्ट्रेंथ पैदा करके बैलेंस करके आपकी लाइफ में आपको फिर कोई ऐसी कमिटमेंट देंगे जिस पे वो कसौटी पे खड़े होंगे। चुप क्यों हैं? अपनी फैमिली की वजह से, खुद से एफर्ट लगाने अभी शुरू करे हैं, हिम्मत ढूंढ रहे हैं,
तो इसलिए जब तक इनका नेचर ऐसा है कि जब तक चीज़ें पूरी तरह क्लियर ना हो, पूरी तरह क्लैरिटी ना दे, आपको बहलाने फुसलाने में ये विश्वास नहीं रखते। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, जिनका रिश्ता सही सही चल रहा है और थोड़ी सी दिखती है, ये रीडिंग उनके लिए है कि ना कि सेपरेशन फेस वालों के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने गए हो, इससे कोई शक नहीं। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर आप इनके लिए ट्रस्ट इशू करते हो तो वो आपका ठीक है, लेकिन ये मजबूर है आप में और थर्ड पार्टी में आप में और थर्ड पार्टी में। इसीलिए अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करके चीज़ों को बैलेंस करके आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं और चीज़ें मैरिज तक ले जाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये है, ये जो कार्ड है ये बॉटम का है, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का मतलब ये है कि ये रिश्ते में बिगिनिंग चाहते हैं, और खाली इनके चाहने का कुछ नहीं, आपके रिश्ते में बिगिनिंग होगी, अच्छी वाली बिगिनिंग होगी। यानी कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो होंगी, सब कुछ आपकी बातें जो आपके थॉट है सब सच होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ये पॉजिटिव कार्ड है, इमोशनली अटैच है, आपके रिश्ते को डिवाइन की कृपा है, डिवाइन का हाथ है, और चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। यानी कि आपके चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, बिगनिंग होने वाली है जो उन चीज़ों की जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो गाइस मैं देखती हूँ कि इसका जो चुप क्यों है, चुप इसलिए है क्योंकि ये थोड़े बोले बाले इंसान है, इनके बस के एफर्ट लगाने नहीं, अपने अंदर से स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, और इनको पता है कि फैमिली को कैसे हैंडल करना है, इसलिए चुप है कि फैमिली हैंडल हो जाए तभी आपसे बात आगे बढ़ाएं। तो हम देखते हैं कि ये कब तक आपकी तरफ रुख करते हैं। दो कार्ड निकालूंगी, 21 का 22 का। डिवाइन कि इनके पर्सन अपनी जो कोशिशों में लगे हैं 21 में इनके पास आएंगे या 22 में आएंगे। 21 क्या बात है, देखिए कप्स की एनर्जी निकल रही है। 22 नहीं, सच ये गलत, ये 22 का कार्ड है। 21 में आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, 22 नेगेटिव कार्ड है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आप अगर इस एनर्जी में रहते हो तो उनके रास्ते में अगला अगर बंदा सामने वाला प्योर है, एफर्ट लगा रहा है, चीज़ें आगे लेके जा रहा है, तो उसके रास्ते में भी अड़चने आती है, क्योंकि कोशिश हाथ पैर तो आपके लिए मान रहा है, चाहे लो एनर्जी का है। उसके अंदर स्ट्रेंथ तभी आएगी, हिम्मत तभी आएगी जब आप बैलेंस में होगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में आओगे। भले ही आप उनको कितना प्यार करते हो ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर चीज़ें सही करनी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए पहले खुद बैलेंस करना पड़ेगा। एक जनरल तौर पे बात है, अगर हम माइंड से सही नहीं होते, हम चाहते हैं कि खाने पे एग्जांपल देती हूँ कि खाना अच्छा बने, अगर किचन में जाके कोई अपसेट माइंड से खाना बनाएगा तो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। पहले खुद बैलेंस होगा तभी तो खाना भी अच्छा बनेगा, खाने में भी तभी बैलेंस की कमी नहीं रहेगी। जब अपने दिल दिमाग में बैलेंस की कमी है तो खाने में तो अपने आप कमी रहेगी। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करिए अगर चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आए तो आपने क्या करना है। ठीक है, एक कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो गाइस ये कार्ड ये बताता है, अगर आपके पर्सन 21 में आपके पास आते हैं, रिश्ते की बिगनिंग अगर शुरू होती है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दिमाग के घोड़े नहीं चढ़ाने, अपनी मैनिपुलेशन वाली बातें नहीं करनी। अगर आपको प्रपोज करते हैं चीज़ें सही करके, आपने ये बातें नहीं छेड़नी कि बीच में आप बने बात नहीं करी, मैं उदास थी, मैं रोया, मैं रोई,
मेरा दिल दुखा, मेरा कैरियर आपकी वजह से चौपट हो गया। अपने दिमागी घोड़े बिल्कुल नहीं दौड़ाने, अदरवाइज रिश्ता खराब होने का डर रहता है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आखिर वो चुप क्यों है। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन बिल्कुल नहीं दबाना। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता।